जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा ध्यान करना होगा। मैंने तुम्हें यह भी बताया है कि यदि तुम ऐसा नहीं करते, यदि तुम मेरा ध्यान नहीं करते, तो तुम्हारे मन में सांसारिक घटनाओं के विचार आएंगे और ये विचार इच्छा में बदल जाएंगे। और यदि वह इच्छा पूरी नहीं होगी तो तुम क्रोधित हो जाओगे। क्रोध मोह पैदा करता है। जब कोई यह मानता है कि कुछ अस्तित्व में है, भले ही वह अस्तित्व में ना हो, तब यह सोच मोह बन जाती है। वह ऐसा महसूस करता है जैसे शायद मैं शरीर हूँ। तुम्हारा लक्ष्य यह ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ और आत्मा का बोध प्राप्त करना है। क्रोध और मोह के कारण आप इस गलत धारणा में पड़ जाएंगे कि मैं शरीर हूँ। यह बढ़िया वाला मोह ही सम्मोहन कहलाता है। जब आप मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, परंतु आपने जो निष्काम कर्म या परिणाम की इच्छा किए बिना आत्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करने शुरू कर दिए हैं, आप पूरी तरह इसे भूल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यह सोच कि मैं शरीर हूँ आपको आत्मा की प्राप्ति से दूर ले जाएगी। इसे ही स्मृति भ्रम कहते हैं, जिसमें आप निष्काम कर्मों को पूरी तरह से भूल जाएंगे। और जब हम निष्काम कर्मों को, मतलब बिना किसी परिणाम की इच्छा के कर्म करना भूल जाते हैं, तो यह निश्चय बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि को नष्ट कर देगा। आपकी व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? आपके द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म, चाहे वह नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है और काम्य कर्म है, परंतु आप निर्णय लेते हैं कि मेरा हर कर्म केवल एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति है और बीच में जो अन्य फल आते हैं आप उनकी इच्छा कदापि नहीं करते। यह आपकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है। अब यह व्यवसायत्मक बुद्धि भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी जब तुम्हारा निष्काम कर्म पूरी तरह से बंद हो जाएगा और मैं शरीर हूँ के मोह के बाद आत्मा पर ज्ञान प्राप्त करना या आत्मा की प्राप्ति का अंत हो जाएगा। जब आपको आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता तो क्या होता है? तुम जन्म और मृत्यु के चक्र में गिरते रहोगे। इससे कितना विनाश होता है।
इस विनाश का कारण क्या है? विनाश के कारण अंदर की बुद्धि नष्ट हो जाती है और मोक्ष और आत्मा की प्राप्ति के मार्ग से भटक जाती है। बुद्धि के नष्ट होने का क्या कारण है? आप अपने निष्काम कर्म को भूल रहे हैं। आपके निष्काम कर्म को भूलने का क्या कारण है? मैं शरीर हूँ का मोह, और मोह का क्या कारण है? गुस्सा। अब गुस्से का क्या कारण है? इच्छा। और इच्छा का क्या कारण है? मन में सांसारिक विचार चलते रहना। आपको ये विचार करने का अवसर कब मिलता है? जब तुम अपना मन मुझ पर केंद्रित नहीं करोगे तो यही खतरा उत्पन्न होगा अर्जुन। इस प्रकार भगवान हमको नष्ट होने से बचाने के लिए सटीक प्रमाण दे रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा का ध्यान करने के अलावा हमारे स्वयं के विनाश को रोकने का कोई और तरीका नहीं है। श्रीमन नारायण का ध्यान करके और श्रीमन नारायण की सेवा करके हम अपने विनाश को रोक सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण,
जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओम। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओम। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।